अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। चंदा अभी हमने सॉल्व किया था 2023 मई जून का पेपर था चंदा। अब एक और पेपर थोड़ा सा मज़ेदार पेपर है चंदा, वो है आपके पास 2022 चंदा। और ये बेसिकली है आप लोग का पेपर चंदा के अक्टूबर नवंबर 2022 का पेपर है। मई जून इसका इतना मुश्किल नहीं था चंदा, आसान पेपर था। तो भाई हमने कोशिश करा थोड़ा एक और आपको पेपर दें एग्ज़ाम से पहले चंदा, कि आपको यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू 10 लेनी होगी जो सीआई ने मेंशन करा हुआ है। थोड़ा सा पढ़ा करो चंदा, ताकि कोई आप लोग को इशू ना हो एग्ज़ाम से पहले। ओके शाबाश। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और पेपर शुरू करते हैं। ओके चलो भाई, पहला सवाल सीआई क्या बोलना चाह रहा है आपके पास। ओके, शोज़ अ सी वाटर फ्लोइंग थ्रू अ चैनल, द वाटर फ्लोइंग एट अ रेट गिवन है। नहीं, ये क्या गिवन है क्लास, रेट गिवन। ओके, उसके बाद आपको गिवन है विड्थ और लेंथ गिवन है, ये वाली लेंथ। ओके, इनिशियली टैंक इज एम्प्टी है, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द वाटर। ओके, और आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। ओके शाबाश। तो अब सबसे पहले क्लास, अच्छा जी, सबसे पहले क्लास आपके पास क्या है चंदा लिख, आपके पास है फॉर्मूला डेंसिटी गिवन है, तो टेंशन की बात ही नहीं है। डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया मास अपॉन वॉल्यूम। आराम से, ताकि आप कॉन्सेप्ट करो, अब कल एग्ज़ाम है। ओके, बिस्मिल्लाह पढ़ के, और डेप्थ मालूम करनी है तो पहले हम सबसे पहले मालूम करा देंगे वॉल्यूम। ओके, स्टेप 3 नंबर का सवाल है, स्टेप बाय स्टेप। तो वॉल्यूम को यहाँ ले जाओ और मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी कर दो, स्टेप बाय स्टेप। तो चाहो तो मैं थोड़े सा कोने में करता हूँ सवालों के, ताकि आप लोग को इशू ना हो के। चलो अच्छा जी, डेंसिटी का फॉर्मूला है क्लास आपके पास, वो है मास अपॉन वॉल्यूम। शाबाश। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऊपर जाएगा और डेंसिटी डिवाइड में आएगी। शाबाश। मास आपके पास गिवन है, आपके पास 800, और डेंसिटी गिवन है 1020। क्लास इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। शाबाश, जल्दी से जवाब बताओ। कैलकुलेटर अपने हाथ में रखो। 800 डिवाइडेड बाय 1020, तो ये आंसर आ रहा है 0.7843। ओके, ये आ रहा है वॉल्यूम। क्या आ रहा है चंदा, वॉल्यूम आ रहा है। ओके, अब आपको पता है, देखो ये एक स्टेप हुआ है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, वॉल्यूम आपको है गिवन 0.7843, लेंथ भी गिवन है और आपको हाइट ब्रेथ भी गिवन है। तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3.10 इंटू हाइट, मतलब क्लास डेप्थ होती है, बात याद रखना। ओके, आप जल्दी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको ये नीचे ला के डिवाइड कर दो। ओके, तो हाथ में कैलकुलेटर रखो। शाबाश। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.3 आ रहा है आपके पास 1.56। ओके, डिवाइड करेंगे 1.56 के साथ। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3.10, सॉरी क्लास, ये हमने मल्टीप्लाई, ये आएगा 3.72। शाबाश। आप डिवाइड करेंगे 0.7843 डिवाइडेड बाय 3.72। क्लास आंसर आ रहा है 0. जो आंसर आ रहा है क्लास, क्या आ रहा है, 0.2108। ओके, तो अब आपने क्लास 3 सिग्निफिकेंट में आंसर लेना है। शाबाश। तो आप 8 को राउंड ऑफ कर दो, तो 0.210 कर दो या 211 कर दो। ओके, ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ गया। देखा, शाबाश। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया क्लास, उससे वॉल्यूम निकाला, ये वॉल्यूम आए क्लास। उसके बाद लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया और इन्हें सॉल्व करो। बताया, शाबाश। दोनों मीटर में थे हमारे पास। अब अगला सवाल,
द हाइट ऑफ द वाटर क्लास, क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ द वाटर डिक्रीजेस बाय दिस, ओके, डिक्रीज इन द जीपी निकालना है, क्या निकालना है, डिक्रीज इन द जीपी। तो डेल्टा जीपीई का फॉर्मूला हमें याद है क्लास, एम जी एच। मास हमें क्लास गिवन ऊपर 800 किलोग्राम। क्लास ध्यान रखना अब पर मिनट है, ओके, 800 एक मिनट में 60 होते हैं, तो इसको खोलना पड़ेगा। ग्रेविटी 10 है और हाइट है 0.420, तो ये भूलना नहीं 60, ओके, बच्चा पेपर में भूल जाता है। 800 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.420, तो ये आंसर आ रहा है 56, क्या आ रहा है शाबाश, 56.0 जूल, क्योंकि यूनिट नहीं है तो यूनिट डालना पड़ेगा, समझ आ रहा है शाबाश। अब तीसरा है आपके पास इसका पार्ट, मैंने आपको पहले बोला ये थोड़ा सा पेपर है मज़ेदार, ओके। वाटर स्टॉफलिंग डेप्थ ऑफ द वाटर इज दिस, प्रेशर एट द बॉटम ड्यू टू वाटर, तो ड्यू टू वाटर है तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच लगा दो, रो जी एच। तो डेंसिटी क्या है आपके पास क्लास, उस पर ऊपर हमें गिवन थी डेंसिटी 1020, शाबाश। ग्रेविटी 10 जो मैंने आपको पहले ही सवाल में बता दिया था कि आपको पीछे गिवन था, और हाइट था 0.800। क्लास इसको आप कैलकुलेटर में डालो, आ रहा है 8160 प्लस, क्या आ रहा है शाबाश, 8160 प्लस। तो आप इसको राउंड ऑफ कर लो, 8200 पास्कल, ओके शाबाश। तो कितना ज़बरदस्त पेपर था, पहला सवाल था, ये मैं आपको समझा रहा था कि जो भाई टफ़ सवाल होते हैं उन्हें आप करोगे तो चीज़ें समझ आएगी, तो पेपर अच्छा होगा। चलो अगला सवाल, A pendulum swings with a time period approximately 1 second. Describe how to use stopwatch to determine the time period of a simple pendulum. अब सबसे पहले आप बोलोगे use stopwatch to measure oscillation. Use stopwatch to measure oscillation. क्लास oscillation मतलब होता है वाइब्रेशन, है कि एक पेंडुलम में क्लास यहाँ से मूव करके ऊपर गया, फिर ये मूव करके दोबारा यहाँ गया, तो ये क्लास वापस ए की तरफ आएगा, दोबारा रिटर्न करेगा इस तरफ, तो होगा 1 ऑसिलेशन, ओके शाबाश। याद रखना ए से बी गया, दोबारा बी से ए पे आएगा, दोबारा ए पे आएगा, तो 1 ऑसिलेशन यानी कि 1 वाइब्रेशन हो गया। इसमें क्लास याद रखो आपने यूज़ करना है यूज़ ऑफ ये हम लोग यूज़ करते क्लास पेपर, ख़ास तौर पे पेपर 6 में ये मेथड होता है ए टू डिटरमिन अ कंप्लीट साइकिल। फिडुशियरी का मतलब में इमेजिनरी मेथड है क्लास जो हम मेजर करते हैं कंप्लीट साइकिल की, ओके। उसके बाद मेजर मल्टीपल ऑसिलेशन क्लास, मल्टीपल ऑसिलेशन से याद है क्लास 10 और 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ओके। वो भी क्यों हमने पढ़ा हुआ है, टू रिमूव ह्यूमन एरर, जो हमें हटाना होता है उसके लिए हम लोग करते हैं, ओके। एंड डिवीजन, तो याद रखना नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ये बात याद रखना। अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशन आपने ली मिसाल के तौर पे T1 + T2 + T3 इतनी सारी ली + T4, तो 4 नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड करोगे, ये बात क्लास। इसका फॉर्मूला भी याद रख लो, कल पेपर में सवाल भी आ सकता है कि भाई टाइम, सबसे पहले आप लोग निकालोगे टाइम एवरेज, क्या निकालोगे टाइम, अब कल पेपर का सवाल आ सकता है, तो सारे टाइम को आपने प्लस करोगे चंदा, जितने भी टाइम गिवन डिवाइडेड बाय 3, अगर 3 वैल्यूज है 3 से डिवाइड करोगे, तो सबसे पहले क्या निकालोगे एवरेज, क्या निकालोगे क्लास एवरेज। उसके बाद बोलोगे
सिंगल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्लास याद रखना, टाइम एवरेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, पेपर में गिवन होती क्लास ऑसिलेशन, इट कैन बी 10, इट कैन बी 20, क्योंकि सीए का सवाल आया था कि 20 से ज़्यादा क्यों नहीं होती, बस हम बोलो लिमिट होती है 10 और 20 तक। ओके, हम क्यों लेते हैं, ताकि हम लोग जो हमारा एरर है, ह्यूमन एरर है ख़ास तौर पे, वो रिमूव करने के लिए करते हैं 10 और मल्टीपल ऑसिलेशन। ओके, अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन गिलास, गिलास पानी में जो हम लोग मालूम करेंगे गिलास, उसके लिए तो आपको पता है मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर। अच्छा, स्विमिंग पूल की आपने लेंथ मालूम करनी है, तो स्विमिंग पूल इतना तो बड़ा नहीं होता है, मीटर पूल है। ओके, एंड माइक्रोमीटर तो आपको पता है थिकनेस के लिए, देखते हैं साथ ही आप बोलोगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज या गॉज भी बोलते हैं लोग। ओके, समझ आया, शाबाश। आप क्या बोल रहे, ये क्लास सबसे अच्छा सवाल है। ओके, और इस सवाल में क्या बोल रहा है कि टाइडल पावर ड्राइव मोस्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मून। टाइड्स में जाना तो वेव्स बनती है ना, पानी की लहरें, वो मून की वजह से बनती है। इन अ पार्ट्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन स्टेट वन अदर सोर्स ऑफ पावर विच ड्राइव्स एनर्जी। सन के अलावा कौन सी सोर्स है, बहुत सारी सोर्स है क्लास, सन के अलावा भी तो है ना, आपके पास फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल से क्लास, विंड है, बहुत सारे। ओके, हाइड्रो है जो पानी के साथ होती है, एक्सेट्रा। स्टेट वन सोर्स ऑफ एनर्जी विच डज नॉट ड्राइव सन, क्लास ये पेपर में बहुत आता है, जिन्हें सन की ज़रूरत नहीं है, याद कर लो, दो ही हैं खाली या तीन है, जियोथर्मल, जियोथर्मल मतलब ज़मीन से जो हीट निकलती है, एंड न्यूक्लियर क्लास, इनको नीड नहीं होती क्लास, न्यूक्लियर का अपना फ्यूल होता है। अच्छा, ये बोला शो स्मॉल वाटर टर्बाइंस ड्रिवन बाय द टाइडल फ्लो टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, दिस मेथड इज़ रिन्यूएबल, डेफिनेटली इट इज़ रिन्यूएबल होता है भाई, ये तो इट इज़ रिन्यूएबल है भाई। ओके, जो कभी ख़त्म नहीं होता, नेवर डिप्लीट नहीं होता, और इट कैन नॉट बी रिप्लेस भी नहीं किया जाता, याद रखना, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, कैन नॉट बी रिप्लेस, पेट्रोल डीजल तो रिप्लेस हो जाएगा अभी, और कैन नॉट बी डिप्लीटेड, कभी ख़त्म नहीं होगा। सन हो गया आपके पास, सोलर हो गया, पानी हो गया, हाइड्रो के। अच्छा, टाइड्स बेसिकली कंटिन्यूस होती है, टाइड्स आर कंटिन्यूस, टाइड्स आर कंटिन्यूस रेगुलर पैटर्न पे होती है, हैपन एट रेगुलर पैटर्न, हैपन एट रेगुलर पैटर्न। एवरी डे। ओके, अच्छा जी, और टाइड्स आर एन अनलिमिटेड सोर्स, क्योंकि सन हमेशा रहेगा, मून हमेशा रहेगा, तो ये सोर्स हमेशा रहेंगे। इस तरह लिखते हैं। आपके पास 4 नंबर का सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चा, ये भी कन्फ्यूज पेपर में बहुत होता है बच्चा। द मास ऑफ द वाटर इज दिस, से किलोग्राम में स्पीड भी गिवन है, 40% ऑफ इस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो निकालोगे काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², हाफ मास क्या है 6.0 एक्सपोनेंट 3 और वेलोसिटी का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे क्लास, तो आपके पास आएगा, कैलकुलेटर में आप लोग डालोगे तो आएगा 12,000। अब बच्चा यहाँ पे क्लास परेशान हो जाता है, भाई यहाँ तो सही है 40% ऑफ इस काइनेटिक एनर्जी ना, तो 40% से क्यों परेशान होते हैं, 40/100 इंटू 12,000 कर दो, दैट्स इट। करो ज़रा कैलकुलेटर में डालो, शाबाश। 40 / 100 ×
मल्टीप्लाई बाय 12,000, ये आ रहा है 4,800 पावर, यानी कि वॉट। समझ आया शाबाश। अच्छा, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स। मोमेंटम तो याद है ना, मोमेंटम होता है आपके पास चेंज, वेलोसिटी में चेंज आना। तो इन टर्म्स ऑफ हाउ गैस एक्सर्ट अ प्रेशर, सबसे पहला पॉइंट लिखो, मूविंग पार्टिकल्स हैव मोमेंटम। क्या बोलोगे चंदा? मूविंग पार्टिकल्स हैव मोमेंटम। मोमेंटम मतलब चेंज इन वेलोसिटी, टकरा के वापस आने वाली बात है, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होना। ओके, मोमेंटम पार्टिकल्स हैव मोमेंटम। ओके, मोमेंटम चेंजेस, मोमेंटम चेंजेस कब होता है? व्हेन पार्टिकल्स हिट द वॉल, व्हेन पार्टिकल्स हिट द वॉल। जिसकी वजह से क्या होगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल। क्या होता है? जब जैसी बात है, पार्टिकल्स एक दीवार से टकराएंगे, दीवार भी फोर्स लगाएगा, कॉमन सेंस की बात है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल ड्यू टू, जिसकी वजह क्या चेंज हो रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है। और क्लास मैंने अभी पिछले 5 बार मैं आपको बताया था कि मोमेंटम का एक और फॉर्मूला क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। याद है? अभी बताया था आपको, इसी फॉर्मूला याद रखो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के, तो जिसकी वजह से फोर्स पर यूनिट एरिया चेंजेस, पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया इंक्रीजेस। ऐसा भाई पूरी लिंक की क्लास, मूवमेंट होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम क्यों चेंज हो रहा है? इसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? फोर्स की वजह से। फोर्स की वजह से आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया तो होते ही, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्लास, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स चेंज होगी ऑटोमेटिकली सब चेंज होगा। टेम्परेचर ऑफ द सैंपल इज इंक्रीज एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा जी, टेम्परेचर बढ़ेगा क्लास, आपको पता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है क्लास, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है क्लास। तो जब आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा क्लास, तो जब एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, पार्टिकल्स गेन एनर्जी, पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। शाबाश। ओके, पार्टिकल्स गेन, पार्टिकल्स हैव या गेन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच particles move with greater force, particles move faster with greater force, with greater force on the same area। क्लास एक एक लफ्ज़ से फोकस करो, on the same area, therefore pressure increases। समझ आया? शाबाश। अब क्लास ये सवाल भी ट्विस्ट था। ओके, इस सवाल को भी बच्चों ने बहुत रॉन्ग करा है, तो ये क्लास बहुत अच्छा सवाल है तो वही बॉयल्स लॉ तीसरी दफ़ा इस सवाल करा रहा हूँ 2026 में, 23 में, अब 2022 में।
इन टू स्टेज सवाल में प्रेशर आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है, प्रेशर टू मालूम करना है, लेकिन यहाँ एक लफ्ज़ बोल दिया वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डिक्रीज, तो यहाँ बच्चा गलती से 70 लिख देता। नहीं, 170 में से आपने 70 मालूम करना है, ये बच्चा मिस्टेक करता है यहाँ पे, और क्लास पूरा सवाल आपका रॉन्ग हो जाता है। ये वाला 3 नंबर के नंबर चले जाते हैं पूरे के पूरे। 70/100 तो आपका आंसर आता है 1.5 एक्सपोनेंट 10⁵ पास्कल। प्रेशर की यूनिट आपको पता है क्या होता है, पास्कल होता है। क्लास अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सवाल है, थर्मल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, बहुत आसान है, वही MC डेल्टा की तीनों दफ़ा ही सवाल आया, आपने देख चुके हो चंदा। मास आपको गिवन है 1200, आपको हीट कैपेसिटी गिवन है 960, टेम्परेचर आपको पता है 380 - 20 करोगे क्लास, तो आपके पास सीधा सीधा आंसर आएगा 4.1। इसको आपने पावर में एक्सपेरिमेंट में लेके जाना है, शाबाश, 8 जूल। ओके, आ गया। शो द फैक्ट्री वर्कर स्टैंडिंग 3 मीटर फ्रॉम द ब्लॉक, फासला है क्लास। ओके, स्टेन एक्सप्लेन मेन प्रोसेस विद थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र। अब आपको पता है किस एनर्जी के थ्रू जाएगा, शाबाश, सबसे पहले है थर्मल रेडिएशन से जाएगा। ओके ओके, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू थर्मल रेडिएशन क्लास, जो आपको पता है स्पेस होता है थर्मल रेडिएशन। ओके ओके, विदाउट नीडिंग अ मीडियम, विदाउट नीडिंग अ मीडियम की ज़रूरत ही नहीं उसको क्लास। कंडक्शन और कन्वेक्शन, सॉलिड लिक्विड, इनको तो नीड ही नहीं होती है। ओके, शाबाश, थ्रू विदाउट नीडिंग अ मीडियम, शाबाश, विच इज़ इमिटेड, कहाँ से, विच इज़ इमिटेड फ्रॉम ब्लॉक, ब्लॉक से निकल रही है और कहाँ पे जा रही है, ट्रैवल टू वर्कर्स। खत्म। ओके, अब ये जो सवाल है, स्टेट एक्सप्लेन में प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ सॉलिड मेटल। अब आउटर सरफेस ऑफ सॉलिड मेटल की बात कर रहा है। मेटल में आपको पता है क्लास क्या होते हैं, सबसे पहली बात है कि आप बोलोगे कंडक्शन होता है, पहली बात हमेशा सॉलिड में होता है, और आपको पता है ना मेटल्स हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है मेटल्स हैव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, भी बड़ा अच्छा है, डीलोकलाइज्ड एंड फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड आपको पता है कि लैटिस वाइब्रेशन भी होती है, तभी एनर्जी जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसमें आप बोल दोगे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम आउटर सरफेस टू इंटीरियर, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम आउटर सरफेस टू इंटीरियर, आउटर सरफेस टू इंटीरियर। उसके बाद फिर आप बोलोगे लैटिस वाइब्रेशन जो है, लैटिस वाइब्रेशन ट्रांसफ़र थर्मल एनर्जी, ट्रांसफ़र थर्मल एनर्जी टू नेबरिंग पार्टिकल्स, जिसके करीबी पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स क्या करेंगे चंदा, वाइब्रेट करेंगे। ओके,
जो सॉलिड है, सॉलिड में जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल्स स्टार्ट टू वाइब्रेट, ओके, विच ट्रांसफर एनर्जी। समझ आए शाबाश। तो ये पास पेपर करने का मकसद ही क्लास ये होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट और रिवाइज अच्छी तरीके से होते हैं क्लास। ओके, कन्वर्जिंग लेंस आगे वो मैंने सिखाया था आपको। कन्वेक्स लेंस होता है क्लास के केयरफुली ड्रॉ टू रेज फ्रॉम विच लोकेट द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ द इमेज एंड लेबल टू आई एफ। इमेज की बात करें क्लास, मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम आई बाय अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द सेंटर ऑफ द लाइन्स। मैंने क्या बोला क्लास, यही पेपर का सवाल आया था अभी 2026 में। बताओ ये क्या होता है, जेड करके प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, और ये आपको पता है सेंटर ऑफ द लेंस होता है, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे रेज फ्रॉम एक्स थ्रू सेंटर ऑफ द लेंस। सबसे पहले क्लास में मैंने आपको सिखाया है सेंटर ऑफ द लेंस से एक रे आप पास करोगे। समझ आ रहा है, सेंटर ऑफ द लेंस से पहली रे पास हो गई, शाबाश। फिर क्या होगा, रेज फ्रॉम द लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आप एक रे बनाओगे क्लास आपके पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो मैंने आपको हमेशा सिखाया है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। उसके बाद ये जाएगा क्लास, आपको पता है फोकस से पास होता है। क्या होता है चंदा, फोकस से पास होगा। तो आप सबसे पहले क्लास ये देखोगे कि ये मेरे पास जो रे जाएगी फोकस से पास करना है मुझे क्लास, फोकस से। ये फोकस से मैंने क्लास पास कर दी थी। ओके, अब क्लास क्या ये दोनों रे बीच यहाँ पे आई बनाते हैं, क्या ये दोनों रे मिलेंगी क्लास? कभी नहीं मिलेंगी। ये पैरेलल रेज हैं क्लास, कभी भी नहीं मिलेंगी। तो अब क्या करेंगे हम उसको, हमें अब क्लास, और आपको पता है मैग्नीफाइंग ग्लास का भी केस हो सकता है क्लास। ओके, तो इसको हम रेज को क्लास पीछे लेके आएंगे, डाइवर्ज करेंगे पीछे। ओके, पीछे क्लास डाइवर्ज होगा ये केस। ओके, ये एक रे होगा क्लास, और एक रे क्लास यहाँ से होगा। ओके, तो ये क्लास जो आपका बना है, ये बना है आपका आई वाई क्लास, इमेज बना है क्लास। ओके ओके क्लास, ये बना आई वाई, ये बना आपका इमेज, सेम साइज बना है क्लास। ये होता है मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जो मैंने आपको 2 दफ़ा सवाल करवा चुका हूँ कि हमेशा बोलता हूँ मैग्नीफाइंग ग्लास बहुत आता है। इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनते हैं, रियल तो कभी बनता ही नहीं है। उसके बाद क्या बोला, मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम आई वाई अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस टू द सेंटर ऑफ द लाइन ऑफ द लेंस। तो भाई यहाँ से लेकर भाई यहाँ तक आपने रूलर से, स्केल से, रूलर से निकाल लेना डिस्टेंस, ख़त्म बात। ओके, जो तकरीबन आएगा आपका 36 मिलीमीटर से लेकर, रेंज बता रहा हूँ चंदा, 36 मिलीमीटर से लेकर का बनेगा 44 मिलीमीटर तक। ओके, क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटा सा होता है। टूरिज्म वाई द इमेज इज़ वर्चुअल, मैंने आपको बोला था वर्चुअल बनता है। पहली बात रेज मिलती, क्या रेज मिली, रियल इमेज मिलता है। पहली बात ये बोलोगे ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द लेंस देन वन फोकल लेंथ। पहली बात है ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से ही पहले आ गया भाई, क्या देखो, ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द लेंस, ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द लेंस देन वन फोकल लेंथ, वन फोकल लेंथ। ये एक पॉइंट हो गया क्लास। और दूसरा पॉइंट क्लास आप बनाओगे कि इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। ऑन अ स्क्रीन पे ये फॉर्म नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, सिर्फ विजिबल होगा, वो भी लेंस के थ्रू क्लास। और ये क्लास आपको था कि इमेज और ऑब्जेक्ट ऑन द सेम साइज ऑफ द लेंस, इमेज एंड ऑब्जेक्ट ऑन सेम साइज ऑफ लेंस, ऑन सेम साइज ऑफ लेंस में बनता है, सेम साइज पे।
लेफ़्ट की तरफ बनेगा क्लास। ये मैग्नीफाइंग ग्लास का केस था। और आप बोल सकते हो रेस डू नॉट मीट, या आप बोल सकते हो रेस डू नॉट मीट, या रेस अपियर्स टू मीट। एक्चुअल रेस बोल सकते हो कि एक्चुअल रेस, जो भी लिख सकते हो, डू नॉट मीट। ओके, एट इमेज कहाँ नहीं मिलती, एट इमेज में नहीं मिलती। समझ आए, शाबाश। इसके बाद ये है क्लास ग्लास प्रिज्म वाला सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है आपके पास के अरे ऑफ ब्लू लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म ऑफ सेम पाथ। ओके, ग्रीन लाइट ड्रॉ द पाथ ऑफ ब्लू लाइट आउट ऑफ द, ब्लू लाइट चंदा आपको पता है प्रिज्म से पास होगा तो थोड़ा सा ऊपर बनेगा क्लास, और क्लास रिफ्रैक्ट हो जाएगा क्लास। ओके, खत्म। अब क्लास क्वेश्चन नंबर 7 है। चलो 7 में क्या बोल रहे क्लास, द इक्वेशन अबाउट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। क्लास बार मैग्नेट आपको पता है ना परमानेंट मैग्नेट होता है, जो टू पोजीशन यूज टू बाय द स्टूडेंट डू एक्सपेरिमेंट, पोजीशन 1 पोजीशन 2। ओके, shows a magnet label magnet 1 placed on position 1. Draw line to show the pattern of magnetic field produced by magnet 1. Place arrow on the line to show that the direction of the field. तो क्लास इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है, शाबाश। तो अब आप बनाओ, शाबाश। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लास कहाँ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से बनती क्लास, हमेशा याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एट द साउथ पोल पे बनेगी, शाबाश। ओके, ओके, हमेशा साउथ से मैग्नेटिक लाइन क्लास बाहर आती है, सॉरी क्लास नॉर्थ से क्लास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आती है, और क्लास साउथ से मैग्नेटिक लाइन हमेशा अंदर आती है, शाबाश। ओके, तो याद रखना साउथ से हमेशा मैग्नेटिक लाइंस अंदर आती है। ओके, शाबाश। और नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन हमेशा बाहर आती है, हमेशा याद रखना, हमेशा, ताकि आपको मुश्किल ना हो। कि बाद ड्रॉ द राइट हैंड साइड में क्लास आपके पास मैग्नेटिक लाइन बनेगी, शाबाश। ओके, ओके, साउथ से मैग्नेटिक लाइन क्लास अंदर आ रही। State the direction of the fourth north pole of the magnet to exert on the north pole of the magnet 1. फोर्स चंदा लेफ्ट की तरफ जाएगी, फोर्स अवे फ्रॉम मैग्नेट 2 क्लास। फोर्स कहाँ जाएगी चंदा, अवे फ्रॉम मैग्नेट 2। फोर्स अवे फ्रॉम मैग्नेट 2। अच्छा, इसको आंसर करें कि फोर्स ऑन नॉर्थ पोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्लास क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा सवाल। शोज अ इलेक्ट्रिक सर्किट, द लाइट इंटेंसिटी ऑफ द सर्किट इंक्रीजेज फ्रॉम डार्क टू ब्राइट। ओके, डार्क से ब्राइट पे जा रहा है क्लास। तो आपको पता है कि लाइट इंटेंसिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। लाइट इंटेंसिटी
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। याद है ना शाबाश। अगर लाइट आपके पास पड़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ज़ाहिर सी बात है स्टेट अफेक्ट ऑन द लाइट पड़ रही है इंक्रीसेस, जब पड़ रही है तो आपको मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस वाई पे क्या हो चंदा, डिक्रीज होगी। रेजिस्टेंस वाई डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस आर वाई डिक्रीजेस। अच्छा, इसके बाद एक्सप्लेन द अफेक्ट ऑफ रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। तो आप क्या बोलोगे शाबाश? तो जैसे बड़े क्लास वोल्टेज पे भी फ़र्क पड़ेगा चंदा। तो आप लोग बोलोगे कि चेंज इन वी, चेंज in voltage, change in V consistent with stated effect on RY, on RY। ओके, पूरा रेशो क्लास चेंज हो जाता है, ये याद रखना आपके पास। सिवा क्लास बोल रहा है आपने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो फार्मूला I इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है क्लास। आपको टी चाहिए तो हो जाएगा T इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन I हो जाएगा। Q आपके पास है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे एम्पियर के साथ। तो शाबाश, क्या जवाब आएगा शाबाश? आप अगर कैलकुलेटर में डालो इसको, 1.6 डिवाइडेड बाय 3 करो, थ्री एम्पियर है आपके पास। पास थ्रू ई सेकंड की बात करें क्लास, पास थ्रू ई सेकंड, तो क्लास फिर Q इज इक्वल टू एन ई लगेगा शाबाश। चार्ज आपके पास गिवन है, रेजिस्टर भी गिवन है, टाइम आपके पास है, इससे तो क्लास टाइम आएगा। Q बराबर होता है क्लास एन ई के, तो Q की जगह हम एन ई लगा सकते हैं, एन ई। अगर हम ये करते हैं क्लास I इज इक्वल टू क्यू की जगह एन ई अपॉन टी करते हैं, क्योंकि ई सेकंड की बात करना है क्लास, ई सेकंड तो फिर 1 हो जाएगा, तो कोई इशू वाली बात ही नहीं है। तो हम बोल देंगे इसको आई टी अपॉन एन, सॉरी अपॉन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स 3 इंटू 1 अपॉन 1.6 हो गया क्लास। ओके, तो थोड़ा सा पेपर पे आपने परेशान नहीं होना है, फार्मूलाज होंगे तो आप आराम से कर सकते हो। मैं भी यहाँ थोड़ा सा मैंने सोचा कि टाइम तो गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ देखा तो ई सेकंड गिवन था टाइम। ओके, आराम से। तो फॉर्मूले सारे मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताए हुए। आई का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, और क्यू का मैंने बताया था क्यू इज इक्वल टू, देखो आज इस पेपर में अप्लाई भी हो गया, देखा इसलिए बोलता हूँ। तो आई आपके पास क्लास आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है शाबाश। क्यू बराबर है एन ई के, तो एन ई अपॉन टी हो गई क्लास। ओके, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्लास एन चाहिए, तो टी जाके आई के साथ मल्टीप्लाई हो गया और इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर दिया, एन आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय टाइम ई सेकेंड क्लास, और इलेक्ट्रॉन है मेरे पास 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। अब मैं क्लास डिवाइड कर रहा हूँ, तो अब आंसर आ रहा है 1.9 एक्सपोनेंट 19। ओके शाबाश। और नंबर ऑफ टर्न का सब वैसे आपको पता है कोई यूनिट नहीं होता है। ओके, आराम से। पावर टेस्ट पे क्लास पावर लॉस की बात कर रहा है, वी आई लगा दो, तो
वी मेरे पास 4 है, वोल्टेज मेरे पास वी मेरे पास 12 है, ओके, वी मेरे पास 12 है, 12 इंटू 4, करंट नहीं मेरे पास, तो मेरे पास रजिस्टर 4 है, और करंट मेरे पास 3 है चंदा, वोल्टेज मेरे पास 4 आ गई क्लास, करंट मेरे पास 3 है, 12 3 इज़ 36 वाट। ओके शाबाश। यूनिट भी याद रखो, पावर यूनिट वाट होता है, और पावर के बहुत सारे फॉर्मूले बताएं। अब क्लास ये सवाल ऑलरेडी हमारे सिलेबस से एक्सक्लूड हो गया है, चाहे वो ओ लेवल हो चाहे वो IGCSE हो, तो ये सवाल नहीं अटैम्प्ट करना। ओके शाबाश। अब लास्ट सवाल है क्लास, सबसे आसान सवाल है शाबाश। अब आपको मैंने चंदा हमेशा बताया है कि अल्फ़ा पार्टिकल बराबर होता है हीलियम के, याद है, तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ चंदा आप लोग को। बस 2 प्रोटॉन नंबर होंगे और न्यूक्लियन नंबर आपको पता है, मैंने बताया 4 होते हैं, क्योंकि ये 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसका चार्ज भी आपको मैंने बताया +2 होता है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल क्लास। चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल क्लास याद रखो 3.2 एक्सपोनेंट -19 कूलम। अब क्लास ये सवाल बहुत अच्छा है, बीटा डिके हो या अल्फ़ा डिके हो, बहुत अच्छा सवाल है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में क्लास समझाया हुआ है। न्यूक्लियस कंटेन रेडियम कंटेन 88 प्रोटॉन्स एंड 142 न्यूट्रॉन्स। तो मुझे RA का सिंबल बना देता हूँ रेडियम का। ओके, मेरे पास 88 प्रोटॉन है, और क्लास मुझे न्यूक्लियन नंबर चाहिए, तो मैं 88 को प्लस कर दूंगा 142 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 230। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है क्लास, मुझे यहाँ बोल रहा है CIA के रेडियम डिके बीटा डिके, क्लास बीटा डिके ऑफ एन एक्टिनम है, RA सिंबल गिवन था, और एक्टिनम का AC है। ओके, तो मैंने बोला AC प्लस बीटा डिके में मुझे पता है क्लास के जो एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में क्लास, यानी एक प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा 18 है, भूलना नहीं क्लास, 3 नंबर का सवाल, न्यूक्लियन नंबर हमेशा रिमेन सेम रहता है। ओके शाबाश, भूलना मत क्लास। आपके सामने पेपर तीसरी दफ़ा सवाल करवा रहा हूँ आपके सामने। ओके, लास्ट सवाल है क्लास ये, आपके पास कैलकुलेट द हाफ लाइफ 93 मिनट। क्लास हाफ लाइफ बच्चा बहुत पसंद है, तो कोई टेंशन वाली बात, सबसे पहले हाफ लाइफ निकालोगे। क्या निकालोगे? हाफ लाइफ 279 मिनट को मिनट से डिवाइड करोगे क्लास, ताकि आपका आंसर ठीक आ जाए। तो आप अगर इसको डिवाइड करोगे, मैं भी कर रहा हूँ, 279 डिवाइडेड बाई 93 आ रहा है 3 हाफ लाइफ्स। क्या आ रही क्लास? 3 हाफ लाइफ्स, यानी इसका मतलब है इसको 3 दफ़ा आपने डिवाइड करना है 2 के साथ, कहने का ये मकसद है, डायरेक्ट नहीं करना है क्लास। ओके, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आएगा 4.8 पे 2 से डिवाइड करोगे क्लास तो आएगा 2.4, फिर डिवाइड करोगे तीसरी दफ़ा आएगा 1.2। पावर को डिवाइड नहीं करते, वो वैसी की वैसी रहती है। और क्लास ग्राम है तो मास भी ग्राम लगा देना, किलोग्राम नहीं करना। आई होप क्लास आप देख लो क्या टाइम हो रहा है, क्लास 11 बज गए। पूरा पेपर मैंने अपने बच्चों को करा दिया है। तीसरा पेपर आज हमने सॉल्व करा है क्लास। तीसरा पेपर मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ताकि भाई आप लोग को अल्लाह ताला कामयाब करे, अच्छे नंबर लाओ। ओके शाबाश, चलो भाई, बेस्ट ऑफ लक सर की तरफ से, बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह आप सबको कामयाब करे चंदा, बेहतरीन सर रिज़ल्ट लाओ, शाबाश। ओके बाय सर अब्दुल्ला हनीफ लाटा। ओके चलो, ओके शाबाश, इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।